Hello dear students, we were doing unit 5, that is surface chemistry. Today we will start our topic physical adsorption and chemical adsorption. You will see the previous videos and clear your concepts. If you have any doubt, you can ask anytime and you can put in comment box also. So now today we will start, our topic is distinguish between physical adsorption and chemical adsorption. So difference is here, physical adsorption and chemical. You see in physical adsorption which type of forces are there? There are weak van der Waals forces. कौन से forces होते हैं physical adsorption में? Weak van der Waals forces of attraction. And in chemical adsorption forces are similar to those of chemical bond. जैसे chemical bond के अंदर forces होते हैं वही के वही bond होते हैं किसमें? Chemical adsorption में. सेकेंड पॉइंट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो. इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होता है लेकिन वैल्यू कितनी होती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल. एंड इन केमिकल एड्सॉर्प्शन हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, दैट इज 40 to 400 किलो जूल पर मोल. ठीक है बेटा, इसमें 40 तक है, इसमें कहां से स्टार्ट है? 40 to 400 किलो जूल पर मोल. थर्ड डिफरेंस, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है. नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. एंड इन दिस एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो कौन से कंपाउंड्स बनेंगे? सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म. नेक्स्ट देखिए, एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. अब रिवर्सिबल में क्या होगा? पहले जो एड्सॉर्ब पार्टिकल्स है उनको हटाना होगा. वो क्या होता है? डिसॉर्प्शन, दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस. Desorption of gases occur by increasing the temperature or decreasing the pressure. उसे डिसॉर्प्शन कैसे किया जाता है? जो एड्सॉर्ब पार्टिकल्स है एड्सॉर्बेंट पर, उसको कैसे हटाया जाएगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करके और प्रेशर को डिक्रीज करके. ध्यान से करना बेटा इस पॉइंट को. द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. और इसमें कैसा है? केमिकल में द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. जब नए कंपाउंड बन गए तो वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं हो सकते. दैट इज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल. नेक्स्ट देखो बेटा, फिफ्थ डिफरेंस, इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी. किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती इसके अंदर. समझ में आ रही है मेरी बात? उन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं होती. इसमें क्या करते हैं हम केमिकल में? समटाइम्स कुछ कंडीशंस होंगी, हीट करना पड़ता है, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी. उसे एक्टिवेट करने की जरूरत होती है. इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये प्रेशर, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डिक्रीज हो जाता है. इसमें क्या होता है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. एक बार इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज भी होगा. इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. मतलब कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है. कोई भी गैसेज हो कुछ अमाउंट तक तो जरूर एड्सॉर्ब्ड होती है एड्सॉर्बेंट पर. समझ में आ गई मेरी बात? ऑल गैसेस एड्सॉर्ब टू सम एक्सटेंट ऑन द एड्सॉर्बेंट. इसका मतलब कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं है. इसमें क्या? इट इज स्पेसिफिक इन नेचर क्योंकि इसमें सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं. इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इसमें हमने कहा ये बात कि जो है ये स्पेसिफिक नेचर में नहीं है. कोई भी गैस हो कुछ अमाउंट तक तो एड्सॉर्ब होगी. इसमें तब होगा अगर कोई पॉसिबिलिटी है कंपाउंड्स बनने की, वहां पर तभी जो है गैसेस एड्सॉर्ब होंगी सॉलिड एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर. अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो होंगी. इसीलिए क्या है? ये स्पेसिफिक इन नेचर. नेक्स्ट देखिए, जो अमाउंट गैस का एड्सॉर्ब हुआ है वो किससे रिलेटेड है? कितनी इजिली गैसेस किस फॉर्म में आ सकते हैं? लिक्विड फॉर्म में. दैट इज ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस. कितनी आसानी से गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, उसका अमाउंट ऑफ गैस उतना ही एड्सॉर्ब्ड होगा. लेकिन इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा था? स्पेसिफिक. नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या हो रहा है? बार बार आते जा रहे हैं तो ये कौन सी लेयर बनाएगा? मल्टी, बहुत सारी मॉलिक्यूल्स की लेयर बनती जाएंगी. एंड इट फॉर्म्स ओनली यूनिमॉलिक्यूलर लेयर. सिंगल मॉलिक्यूल वाली लेयर बनेगी. तो ये था आपका डिफरेंस किसमें? फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में. ठीक है बेटा, इसको अच्छे से करना है आपने. नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर.
सेम टेम्परेचर पर। अब इसमें देखिए, अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम of adsorbent and equilibrium pressure of adsorbate का क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्म का मतलब क्या था, आइसो मीन्स कांस्टेंट या सेम, एट कांस्टेंट temperature is known as adsorption isotherm। समझ में आई बात बेटा? फिर से देखो इसको, एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या होता है, x बाय एम। x बाय एम किसके साथ प्लॉट किया हमने, प्रेशर के साथ, ठीक है। x by m is directly proportional to p raised to power 1 by n। ये भी नेक्स्ट हम करेंगे उसमें फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। अ ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब दैट इज x पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट इज m and equilibrium pressure of adsorbate at constant temperature is known as adsorption isotherm। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUNDLICH, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें देखो ध्यान से, यही फॉर्मूला है हमारे पास, x by m is proportional to p raised to power 1 by m। x क्या है यहां पर आपके पास, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, जितना गैस का अमाउंट एड्सॉर्ब्ड हुआ है, m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड p इज प्रेशर। इसमें प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x by m इज इक्वल टू k p raised to power 1 by n। k and n are constants whose value depend upon, किस पे डिपेंड करेगी, एड्सॉर्बेंट पे, और किस पे डिपेंड करेगी, गैस एड्सॉर्ब्ड एंड गैस एड्सॉर्ब्ड at particular temperature। समझ में आई बात? K एंड N क्या है इसके अंदर कांस्टेंट, उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि एड्सॉर्बेंट पे, और कितना गैस एड्सॉर्ब हुआ एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो ये था हमारा फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसमें, x बाय m और p में, तो ये क्या आएगा देखो, 0 to 1 इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय n की। अब इसमें आप देखेंगे कैसे होगी, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे क्या होगा, एट लो प्रेशर x बाय m is directly proportional to p raised to power 1। that is, ये क्या होता है, extent of adsorption। इसे पूरा नाम क्या देंगे हम, extent of adsorption is directly proportional, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज टू पावर 1। पावर कितनी है, 1, रेज टू पावर 1। अगर यही अब हो जाए किस पर, लो प्रेशर था, अब किस पे हो जाए, हाई प्रेशर पर। एट हाई प्रेशर इसमें 1 बाय n की वैल्यू क्या है आपके पास, 1।
अब उसमें क्या आएगा, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 0. 1 बाय n की वैल्यू क्या आ रही है वहां पर 0. 1 बाय इंफिनिटी दैट इज 0. दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है यहां पर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट, p रेज टू पावर 0 क्या आ जाएगा 1, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, independent of pressure, that is raised to power 0. पावर कितनी आ रही है इसमें 0, तो उसके डिपेंड ही नहीं है, that is independent. Clear? At intermediate pressure, intermediate पे क्या होगा अब देखो, at intermediate pressure x by m is proportional to p raised to power 1 by n. अब इसमें n की वैल्यू क्या होगी, extent of adsorption is directly proportional to pressure. Extent of adsorption is directly proportional to pressure raised to power 1 by n. n की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1. n की वैल्यू क्या होगी इसमें, ग्रेटर देन 1. अब यही चीज अगर हमने क्या यहां पर निकाला, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n. प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे, दैट इज k p रेज टू पावर 1 बाय n. This one is Freundlich adsorption isotherm. इसी को क्या कहते हैं हम बेटा, Freundlich adsorption isotherm. अभी हम इसकी log की वैल्यू निकालेंगे, आगे एक और ग्राफ प्लॉट करके दिखाते हैं हम आपको. नेक्स्ट देखो बेटा, प्लॉटिंग ऑफ Freundlich adsorption isotherm. क्या निकाला था हमने इसका फॉर्मूला, x बाय m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 बाय n, टेकिंग log ऑन बोथ साइड. log लेंगे, देखो log x बाय m इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, log m इंटू n, दैट इज log m प्लस log n, log k प्लस, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, m रेज टू पावर n, ये जाता है n log m, that is 1 by n log p. Compare this equation with straight line equation. Straight line equation क्या होती है, y is equal to c plus mx. y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, log x by m. c क्या होगा यहाँ पर, इंटरसेप्ट. c क्या होता है, इंटरसेप्ट. and m is slope. x एक्सिस पे क्या होगा, log k, और ये पार्ट क्या होगा, स्लोप. अब इसमें ग्राफ देखो आप, y एक्सिस पे क्या आएगा, log x by m. x एक्सिस पे क्या आएगा, log k, सॉरी log p आएगा बेटा, इधर ठीक करो इसको, log p. क्लियर इज इट. अब इसमें देखो ग्राफ कैसे आएगा इधर से, ठीक है बेटा, ये ग्राफ देख लीजिए ये वाला. अब ये वाला पार्ट क्या होगा इसके अंदर, दैट इज इंटरसेप्ट. क्या होगा ये, इंटरसेप्ट. अब इंटरसेप्ट क्या था इस इक्वेशन के अंदर, log k. क्लियर. और इस लाइन पे क्या होगा आपका, स्लोप. स्लोप की वैल्यू क्या आती, 1 बाय n. समझ में आ गया, ये था Freundlich adsorption isotherm. अब इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है. टॉपिक आपके इसमें कवर हो गए, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, Freundlich adsorption isotherm. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. बार बार इसको देखो और अपने टॉपिक्स को क्लियर करो. थैंक यू स्टूडेंट्स.